सेना के पराक्रम और सम्मान में की गई भारत माता की आरती महामृत्युंजय जाप। इंदौर अभिभाषक संघ और अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ संस्था हर्ष ने किया आयोजन। प्रखर वक्ता सत्यनारायण मौर्य का हुआ व्याख्यान। जिला न्यायालय के सभागार में हुआ आयोजन। वीर सैनिकों के लिए हुआ महामृत्युंजय जाप। 108 दीपक से हुई भारत माता की आरती। रेनेसा यूनिवर्सिटी के चांसलर स्वप्निल कोठारी बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। वक्ता सत्यनारायण मौर्य और स्वप्निल कोठारी ने कही अपनी बात। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ हर्ष मेहता ने दी जानकारी। जिनने सिखा दिया हुआ हिंसा परमो धर्म, तो अर्जुन ने वही कहा जो गांधी जी कहते थे, काय को भाई भाई लड़ते हो। जैसे हम लोग कहते हैं काय को पाकिस्तान भारत से भाई भाई क्यों लड़ाई करें। अच्छा, मजे की बात ये है, ये पहली बार हुआ, स्वप्निल जी आपने बताया, आप चर्चा करें, पहली बार हुआ यादव साहब कि भारत ने जवाब दिया। ठीक था, क्योंकि इसके पहले करगिल युद्ध में करगिल भी गया था, करगिल द्रास पटारी सेना के बीच में गया था। बाद में उसको भी जोश मनाया गया जैसे पाकिस्तान मना रहा, हार का भी उत्सव चल रहा है। हमने भी करगिल के टाइम पे हार का उत्सव मनाया, क्योंकि जो सैनिकों की स्थिति मैंने देखी थी, शायद आप सोच नहीं पाएंगे, जूते नहीं थे भाई। तो जब उन सैनिकों ऊपर चढ़ते गए और जब पैर निकाला तो पैर की हड्डियां बाहर आई थी, चमड़ी और मांस अंदर बल चुका। ये स्थिति हमने देखी थी। और ये स्थिति क्यों हुई, तो खाली आप एक कल्पना करना, मेक्सिको के और अमेरिका के बीच में ट्रम्प बोलते दीवार बनाएंगे, मालूम होगा ना आपको, सब पता होगा, दीवार बनाएंगे। तो मेरे को इस बात समझ में नहीं आई, अमेरिका क्यों दीवार बना रहा, मेक्सिको क्यों नहीं बना रहा। भाई ये बॉर्डर मिली हुई सब देशों की बॉर्डर है, स्पेन की, फ्रांस की बॉर्डर है, लंदन की इधर की बॉर्डर है, और जब दो देशों की बॉर्डर है तो एक को जरूरत क्यों पड़ रही, दूसरे को जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। भाई दीवार बनाना है तो पड़ोसी को भी जरूरत पड़े दीवार बनाने की, पर जरूरत हमको ही पड़ रही है। भारत और पाकिस्तान में हमारी समस्या ये है, घुसपैठे घुस के आते हैं और हमारी सरकार दीवार बन रही है। बांग्लादेश में दीवार, यहाँ कल्पना करो बांग्लादेश दीवार क्यों नहीं बना रहा है। ये उत्तर समझ लिया तो बार बार उत्सव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दोनों देशों के बीच में बाउंड्री बने, पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा है, तुम क्यों बना रहे हो। तो उसका एकमात्र कारण है, आपको कवियों ने बिगाड़ दिया, आपको गीतकारों ने बिगाड़ा, आपको हमारे महापुरुष जिनको कहा जाता है उन्होंने बिगाड़ा, आपको गीत सिखाए। क्योंकि मैं तो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, PSG की में लंबे समय तक काम किया, तो गीत चलते हैं। अब अपने गीत आपने सुना हो, थोड़ा मस्ती में बैठिए, कोई टेंशन नहीं, अभी कोई फैसला नहीं कर रहा, आप मेरा फैसला कर रहे हो, मैं आपका फैसला करता हूँ। क्योंकि यहाँ सच झूठ का कोई फैसला, और सच झूठ का फैसला क्या करना। सच क्या है, मैं आपसे पूछूं सच क्या है, तो सच केवल एक सच है जिसको ज्यादा लोग बोले वो सच है, या जिसको जोर से बोला जाए वो सच है। समझ लीजिएगा, ये लाइट जल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, उजाला है। क्या बोलेंगे, उजाला है। अच्छा, एक मान लो किसी उल्लू को लाके बिठा दो और लाइट जला दो तो क्या बोलेगा, उल्लू कहेगा अंधेरा है। उल्लू को रात में दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। तो आप कहेंगे उजाला हो गया लाइट जलाते से, और उल्लू बोलेगा अंधेरा हो गया। कौन सच है, आदमी सच है या उल्लू सच है। क्योंकि आपकी दादागिरी तो आप बोल दो आदमी सच है, अगर उल्लू की दादागिरी होती तो यही बोलता क्या बेवकूफ लोग हैं। आज अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ ने एक कार्यक्रम किया था जिला कोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह कार्यक्रम था और अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में अधिवक्ता दर्शकों के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। और इस पर सेना के पराक्रम, शौर्य के लिए सेना को धन्यवाद दिया गया। और भारत ने जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, भारत ने जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है विश्व को, उस पर बात हुई। साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई की स्थापना भी हुई और अच्छे सामाजिक सरोकारों को अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ आगे बढ़ाएगा। ये सब शुभकामनाएं हम लोगों ने दी। ये अधिवक्ता संघ द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम नहीं है, ये एक पूजा थी, भारत माँ की पूजा, अपने सैनिकों की पूजा। और इन सब के मार्फत जो संदेश था वो संदेश यही है कि सीमा पर तो सैनिक लड़ लेंगे, लेकिन बेईमानी से, अधर्म से, अनाचार से, अपने लोकल के मुद्दों से तो हम सबको लड़ना पड़ेगा। अपनी अपनी जगह खड़े होकर हम अपने आप को सैनिक मानने लगें तो वास्तव में भारत की सच्चे अर्थों में जीत हो जाएगी। वंदे मातरम। अधिवक्ता महासंघ द्वारा आज
इंदौर जिला न्यायालय में भारत माता की आरती का आयोजन किया गया था एवं महामृत्युंजय के जाप का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व के सबसे युवा कुलाधिपति श्री स्वप्निल कोठारी जी उपस्थित थे एवं मुख्य वक्ता के तौर पर भारत माता की आरती को पूरे विश्व में गुंजायमान करने वाले बाबा श्री सत्यनारायण मौर्य जी उपस्थित थे, जिसमें 108 दीपकों द्वारा माँ भारती की वंदना की गई एवं ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। इससे यही संदेश देना चाहेंगे कि अभिभाषकों का समाज के लिए हमेशा एक अच्छा योगदान रहा है, राष्ट्र के लिए योगदान रहा है और अधिवक्ता महासंघ के माध्यम से निश्चित तौर पर इस राष्ट्र के लिए जिस प्रकार की जो व्यवस्था लगेगी, हम सभी अधिवक्ता हमेशा उसमें उपस्थित रहेंगे और अधिवक्ता महासंघ सदैव उसमें अपनी सम्मिलित रहेगा। आने वाले समय में हम एक रुद्राक्ष वितरण का एक आयोजन करते हैं, जो पिछले श्रावण में भी किया था, इस श्रावण में भी करेंगे और ऐसे कई अभी आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी के पौत्र अमित जी आज़ाद हमारे बीच में आने वाले हैं एवं ऐसे कई महान विभूतियों को हम हर महीने लाएंगे और अभिभाषकों के मध्य में ऐसे कार्यक्रम करेंगे।